क्या आपके जर्मन शेफर्ड पपी के कान अब तक खड़े नहीं हुए हैं? क्या आपको डर है कि कहीं आपके पपी के कान हमेशा झुके ही ना रह जाए? तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जर्मन शेफर्ड के कान कब खड़े होते हैं। अगर कान खड़े नहीं हो रहे हैं तो क्या कारण हो सकते हैं। कान जल्दी खड़े करने के लिए आपको कुछ आसान टिप्स भी हम इसमें शेयर करेंगे। और अगर 6 महीने तक पपी के कान खड़े नहीं होते हैं तो हम ये बताएंगे कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डॉग ट्रेनिंग की और भी जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताएंगे जर्मन शेफर्ड पपी के कान कब खड़े होते हैं। जर्मन शेफर्ड पपी के कान आमतौर पर 8 से 16 सप्ताह के बीच खड़े होने लगते हैं, यानी 2 से 4 महीने का जो समय होता है उसमें पपी के कान खड़े होते हैं। कुछ पपी में ये 5 से 6 महीने तक भी लग सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी कान खड़े नहीं हो रहे हैं तो इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है कोई बीमारी की वजह से ये खड़े नहीं हो रहे हों। तो कुछ जरूरी बातें ये हैं, पपी के कान अगर आधे खड़े हैं और फिर वापस गिर गए हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें अभी जैसे कि पपीज की जो कार्टिलेज मसल्स है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इसलिए ये हुआ है। और कुछ ऐसा समय होता है जैसे दांत निकलने का समय, ये 3 से 6 महीने की उम्र होती है। तो इसमें पपी के कान कुछ समय के लिए गिर सकते हैं लेकिन बाद में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ कारण है जिसमें पपी के कान खड़े होने में देरी हो सकती है। सबसे पहला जो कारण है वो कमजोर कार्टिलेज है। अगर पपी की डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल्स की कमी होगी तो कान खड़े होने में दिक्कत आ सकती है। ज्यादा खेलकूद और दबाव, ये एक दूसरा कारण है। पपी बहुत ज्यादा अपने कानों के साथ खेलता है या दूसरे डॉग्स हैं उन्हें ज्यादा खींचते हैं तो ये कानों को कमजोर बना सकता है। कुछ आनुवंशिक कारण है। अगर पपी जो आपने लिया है उनके माता पिता के कान पूरी तरह से खड़े नहीं थे तो आपने जो पपी लिया है उसके भी कान देरी से खड़े हो सकते हैं या कभी भी खड़े ही नहीं होंगे। ये आनुवंशिक कारण है। चौथा कारण है बीमारी या पोषण की कमी। अगर पपी बीमार है या उसमें कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन की कमी है तो कान खड़े होने में देरी हो जाएगी। पांचवा कारण है ज्यादा छूना या मसलना। कभी भी आप पपी के साथ खेलते हैं तो कानों को ज्यादा दबाना नहीं है, उन्हें मोड़ना नहीं है या उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। इससे पपी के कान की मसल्स कमजोर हो सकती है और कान खड़े होने में देरी हो सकती है या हो सकता है कान खड़े ही ना हो। कान जल्दी खड़े करने के लिए हम कुछ आसान टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला टिप्स है वह सही डाइट। पपी को सही डाइट देना है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी शामिल करना है। अंडे या हड्डियों का सूप या हड्डियों वाला मांस है वो आप डाइट में दे सकते हैं जिससे इनके विटामिन डी की पूर्ति होती है और कैल्शियम की भी इसमें पूरा मिल जाता है। डॉग सप्लीमेंट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है क्योंकि डॉग सप्लीमेंट पपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कमजोर बना सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कानों को ज्यादा नहीं छूना है। बार बार मसलना या मोड़ना पपी की कानों की मसल्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर कान टच कर रहे हैं तो हल्के हाथों से ही टच करें और कोशिश करें कि जब तक कान पूरे खड़े नहीं हुए हैं उनको टच ना करें। तीसरी चीज, आप पपी को चबाने के लिए हार्ड चीज देनी है। जो हार्ड टॉय होते हैं चबाने के लिए, जैसे चू टॉयज होते हैं, वो देने से पपी की जो मसल्स होती है, जो मसल्स यानी जबड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं जिससे कान जल्दी खड़े होते हैं। कुछ रो हड्डियां भी आप दे सकते हैं पपी को, वो काफी फायदेमंद रहती है, वो नुकसान भी नहीं करती है और पपी उन्हें चबाता रहेगा तो उनका जो मसल्स है वो भी मजबूत होगा। चौथी चीज, आप एक्सरसाइज और मसाज कर सकते हैं। पपी को खेल कूद में हल्की एक्सरसाइज करानी है और हल्के हाथों से कानों की मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। लेकिन जब आप मसाज करें तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करना है, वरना आप ध्यान रखिए कि कानों को शुरू में छूना नहीं है। आप खेलकूद और एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। अगर पपी के कान खड़े नहीं हुए हैं तो कुछ टिप आप कर सकते हैं जैसे टेपिंग का इस्तेमाल। कई पपी के कान 6 महीने तक खड़े नहीं होते हैं तो डॉग ट्रेनर या वेट से पूछकर ही आपको टेपिंग करनी है। ये एक सेफ और इफेक्टिव तरीका है लेकिन इसमें सही तरीका काम में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से टेपिंग करेंगे तो वो कानों को कमजोर बना देगी या कान आप पपी के खड़े ही नहीं होंगे। तो इसमें डॉग ट्रेनर या वेट से पूछकर ही आपको ये काम करना है। अगर पपी के कान 6 महीने तक खड़े नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको एक वेटनरी डॉक्टर से सलाह लेना है कि क्या रीजन हो सकते हैं कि पपी के कान अब तक खड़े नहीं हुए हैं। सबसे पहले डाइट और सप्लीमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। जो ईयर टेपिंग का तरीका हमने अभी बताया वो आप अपना सकते हैं। और अगर जेनेटिक्स वजह है कान खड़े नहीं हो रहे हैं तो हो सकता हो कि वो कान कभी पूरे
पूरे खड़े ही ना हो। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि हर जर्मन शेफर्ड पपी के कान अलग अलग समय पर खड़े होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि पपी सही से बढ़ रहा हो और स्वस्थ हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके पास पपीज हैं। अगर आप जर्मन शेफर्ड पपी या किसी डॉग की सही ट्रेनिंग और हेल्थ टिप्स आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपके पपी के कान कितने महीने में खड़े हुए हैं, ताकि हमें भी उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पपी का ख्याल रखें और खुश रहें।